हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि एमसीक्यू में भी वैसे भी बैलेंसिंग करने के लिए बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ गलत हो जाते हैं कुछ लोग के, लेकिन गलत नहीं होंगे आज, मैं प्रॉमिस करता हूं आप सबसे। इसीलिए मैं आप सबके लिए एवाई ट्रिक लाया हूं, मतलब आदित्य यादव ट्रिक, जो कि मैंने खुद से बनाई है और आप लोग को बहुत ही इजी लगेगी। ठीक है, और आज लेक्चर सेकंड होने वाला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं भाई साहब कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले इस लेक्चर में। और आपने अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले जानेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। इससे पहले बातें हो चुकी है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंज क्या होता है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सब हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और टाइप ऑफ केमिकल, यहाँ इक्वेशन रहना था, गलत रिपीट हो गई, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग पढ़ने वाले, बैलेंसिंग समझने वाले, और बैलेंसिंग क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम लोग जानने वाले हैं। एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करा दी जाएगी, और एक्टिविटी के लिए एक अलग से पर्सनल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और बाद में भाई साहब ये बैलेंसिंग सिखाऊंगा जो एनसीईआरटी ने दिया वो ट्रिक सिखाऊंगा। बट एवाई ट्रिक फॉर बैलेंसिंग इक्वेशन, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इसका यूज करते मेरे प्यारे से भाई बहन, तो कभी गलत नहीं होगा आप सबका केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस किया जाता है। ठीक है भाई, तो जैसा कि आप सब जानते हैं मेरा नाम आदित्य यादव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। जैसा कि हम लोग केमिकल रिएक्शन जानते हैं, जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करे, उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर। इतना लंबा लिख रहे थे, लेकिन थोड़ा सा साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, थोड़ा सा वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, कहा कि थोड़ा शॉर्ट वे में करें और हम लोग का टाइम भी कम लगेगा और हम लोग रिसर्च भी अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए केमिकल इक्वेशंस का यूज होता है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है भाई साहब? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक, क्या भैया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, जैसे आपका घर का नाम होगा, जैसे आपका नाम मान लीजिए प्रीति, आर्यन, मोहन, सुनैना, इस प्रकार से नाम है। ठीक है, अब घर का नाम चीकू हो गया और गोलू हो गया, तो थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा सा निक नेम है, थोड़ा सा छोटा नेम है, तो इसीलिए इसका भी निक नेम रखा साइंटिस्टों ने, मतलब वैज्ञानिकों ने। तो इसीलिए सिंपल से याद रखिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसका भैया? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है केमिकल रिएक्शन का, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब? केमिकल इक्वेशन बोलेंगे भाई साहब। क्या मेरी बात समझ में आई? आई होप समझ में आई होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, टाइम भले लग रहा है भाई साहब, मैं आप सबको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रहा हूं, और अगर आपने थोड़ा सा विश्वास जताकर अगर आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का लेक्चर अगर आपने देख लिया, तो शायद आपको बैलेंसिंग, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो देखिएगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ये समझ में आ गया। थोड़ा सा टाइप होते हैं, जैसा कि यूट्यूब पे बहुत सारे भरमार है टीचर का, लेकिन कोई बताता नहीं है टाइप क्या होता है। तो दो टाइप होते हैं भाई साहब, एग्जाम्पल पे भी गौर मत करिए, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, देखिएगा। टाइप दो होते हैं, कौन कौन से? एक वर्ल्ड इक्वेशन होता है, एक कौन सा? सिंबल इक्वेशन होता है। वर्ल्ड इक्वेशन क्या होता है भैया? जैसे ऐसे लिखा रहेगा, हाइड्रोजन प्लस वाटर इक्वल, नहीं ये क्या हो गया, वाटर बोल रहे हो, गलत बोल दिया। देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहा है, मतलब ऐसे वर्ल्ड लिखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ल्ड इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड इक्वेशन। ठीक है भाई साहब, अब ये भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, वो उसका उतना जिक्र नहीं किया गया इसका, लेकिन जिक्र बहुत किया गया है, क्योंकि भैया ये बहुत ज्यादा खास है। खास क्यों है? देखो, इसको सिंबल इक्वेशन कहा जाता है, प्लस इसको केमिकल इक्वेशन भी स्पेशली कहा जाता है। कहता है कि भाई तुम मेरे घर के जमींदार हो, क्या बात है, क्या बात है। इसको केमिकल इक्वेशन भी पर्सनली कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि जैसे देखो, H2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो गया? H2O हो गया, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है। तो ये बातें समझ में आई। हम लोग पहले लार्ज लिखते थे, बड़ा लिखते थे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर,
इतना बड़ा लिखते थे, लेकिन दिमाग का खेल है, हम लोग अब छोटा लिखने लगे। हाइड्रोजन प्लस वाटर मिलके वो ऑक्सीजन मिलके वाटर बना रहा है, ठीक है, क्या बात है। अब आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्यों करते हैं, छोटा करने के लिए किसी भी चीज को, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी वही है, ठीक है। जैसे देखो क्या हालचाल, क्या हालचाल नहीं भैया, देखो जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। ये क्या है, ये क्या है, अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये वर्ड है या सॉरी जुकाम हो गया भाई साहब, ठीक है। तो देखिएगा, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है भाई साहब, H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, कौन सा इक्वेशन है भाई साहब, कौन सा इक्वेशन है भाई साहब, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसको या केमिकल इक्वेशन बोलेंगे या सिंबल इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर, बहुत बढ़िया। और ये भाई साहब वर्ड के फॉर्म में जो है वर्ड इक्वेशन हो जाता है। क्लियर, आई होप मेरी बातें समझ में आई होंगी। इतना टाइम भाई बहन इसलिए ले रहा हूं कि आप सबको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि आजकल पीपीटी सभी लोग रीड करा के चले जाते हैं और समझ में नहीं आता क्या हुआ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक एग्जांपल और दे देते हैं इसका। जैसे कहोगे भैया एक एग्जांपल से क्लियर नहीं हुआ, तो एक मिनट इसको मिटाते हैं। देखिएगा जब CH4 क्या होता है भैया, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अरे भैया मेथेन होता है। जब मेथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या होता है, रिएक्शन के बाद CO2 बन जाता है प्लस वाटर बन जाता है, H2O बन जाता है। ये भी क्या हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया, अगर मैं पूछूं ये क्या हो गया मेरे प्यारे से भाई बहन, तो ये हो जाएगा सिंबल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। अगर मैं इसी की जगह क्या लिख दूं, यहां मेथेन लिख दूं, यहां मेथेन लिख दूं, और यहां ऑक्सीजन लिख दूं, और यहां क्या लिख दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, जगह कम इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, और वाटर लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे से भाई बहन, वर्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, वर्ड सिंबल इक्वेशन क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये क्या होता भाई साहब, मैंने तो पहली बार नाम सुना। अरे भैया डरने की क्या बात है, जब हम है तो किस बात का गम है, ठीक है भाई। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता भाई साहब। बैलेंस का मतलब लगा बैलेंस बना हुआ, मतलब दोनों में मतलब कोई ना ज्यादा ना कोई कम। थोड़ा सा आप लोग लॉजिक लगाइए, जैसे जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, मतलब दोनों खींच रहे हैं, एक बैलेंस बना हुआ है, ना उस तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है ना इस तरफ, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो सिंपल सा बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी यही है भाई साहब। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कहता है भाई साहब, थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन विच दैट द मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब भैया रिएक्टेंट्स क्या होता है, क्लास 9 में हम लोग मूर्खता कर रहे थे, रिएक्टेंट्स समझ में ही नहीं आया, सब समझा रहा हूं भाई साहब, टेंशन नहीं लेने का। इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी नहीं समझ में आया क्या होता भाई साहब। देखो भैया ध्यान से समझिएगा, जो इस तरफ रहे, भैया कौन से तरफ, मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं तो पागल बालक हूं। तो क्या बोलोगे भाई साहब, जो इस तरफ रहे मतलब क्या हुआ, जो लेफ्ट हैंड साइड रहे उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, उसको हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट्स बोलेंगे भाई साहब। पहले वाले को रिएक्टेंट्स बोलते हैं, पहले रिश्तेदार आते हैं, उसी प्रकार याद रखिएगा, री मतलब रिलेटिव से REA, उसी प्रकार याद रखिएगा रिएक्टेंट्स रिलेटिव, ठीक है। और बाद में क्या आता है, प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट आता है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स ये, प्रोडक्ट ये, समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब थोड़ा सा लॉजिक लग रहा होगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो समझ में आया कि भैया टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। कैसे भैया, थोड़ा सा बताओ तो, थोड़ा सा एग्जांपल तो दो, तब समझ में आएगा। अब जैसे एग्जांपल ले लो मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। अब मान लो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अब क्या ये बताओ कि बैलेंस इक्वेशन है, यहां देख लेते हैं, दो हाइड्रोजन यहां है, यहां दो हाइड्रोजन है, लग रहा है बैलेंस है। मास्टर आप झूठ बोल रहे हो भैया, आप झूठ बोल रहे हो, मुझे मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। अब ये स्कैम हो गया भाई साहब, स्कैम हो गया। क्यों स्कैम हो गया, क्योंकि यहाँ कम हो गया, मतलब बैलेंस ऐसे गड़बड़ा गया, बैलेंस ऐसे नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई साहब, अगर जो अनबैलेंस रहे, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, ये MCQ में पूछा जाता है। जैसे जो अनबैलेंस रहे मतलब जिसमें बैलेंस ना हो, एक तरफ या ज्यादा हो या कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल, स्केलेटल, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, वैसे सही है गलत नहीं है, स्केलेटल
केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब जो केमिकल इक्वेशन बैलेंस ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर, आई हो समझ में आया होगा। और जो भाई बैलेंस होते हैं उसको हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे, यहां दो हाइड्रोजन है, यहां दो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन को दो करना है, तो यहां सिंपल सा हम लोग, थोड़ा सा दिमाग लग रहा होगा, यहां हम दो लगा दें तो दो हाइड्रोजन हो जाएगा, नहीं दो ऑक्सीजन हो जाएगा। और यहां भैया अगर दो दूना चार कर दिया जाएगा तो ये चार हाइड्रोजन हो जा रहा है। तो कैसे भैया स्कैम हो गया, अब कैसे ये डगमगा जा रहा है, कभी ऐसे था फिर अब ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, अब कैसे बराबर करें, अब बराबर कर लो भाई ना, इसको भी चार कर दो, क्या बात है। तो समझ में आया क्या, मेरी बात समझ में आई, यहाँ चार हाइड्रोजन, यहाँ भी चार हाइड्रोजन, यहाँ दो ऑक्सीजन, यहाँ भी दो ऑक्सीजन, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। जो बैलेंस ना हो उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, आई हो समझ आया होगा। अब थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि कभी कभी ये पूछ लेता है एक मार्क्स में, व्हाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन नेसेसरी, मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्यों किया जाता है, क्यों जरूरत होती है इसकी। तो क्या हुआ भाई साहब, आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे, एक पढ़े होंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये नहीं पढ़े होंगे, फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है भाई साहब, अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि इक्वल होगा रिएक्टेंट्स के, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होगा, उसी प्रकार ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास कभी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, मतलब यहाँ ना डिस्ट्रॉय हुआ, यहाँ चार हाइड्रोजन था, यहाँ चार हाइड्रोजन था, तो इसीलिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन किस पे बेस्ड है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। अब 5 क्वेश्चन बैलेंसिंग के मैं करा दूंगा अपने ट्रिक से, एनसीईआरटी की ट्रिक एक बताऊंगा, एनसीईआरटी नहीं बताऊंगा यार, अपनी ट्रिक बताऊं बस, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी वे है, एनसीईआरटी थोड़ा लेंदी वे में है, इसीलिए मैं अपनी ट्रिक बताना चाहता हूं। बस 5 इक्वेशन आप लोग कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे मैं 10 क्वेश्चन डाल दूंगा बैलेंसिंग के लिए, उसको आप लोग कर लीजिएगा, बस आप सबके सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस बैलेंस केमिकल इक्वेशन के। अभी हमने बताया था भाई साहब, जैसा कि ये सब अनबैलेंस है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग भाई साहब। ठीक है, तो देखिएगा कुछ करना नहीं भाई साहब, कह रहे हो आदित्य यादव ट्रिक बताओगे, वाई ट्रिक बताओगे, तो बता रहा हूं भाई साहब। देखिएगा, जैसे मेरा मानना यह है कि जैसे पहले एन है, एन को एन से बराबर करो भाई, एक एन इधर है, ये कौन सा साइड है, रिएक्टेंट्स का, और ये कौन सा साइड है, प्रोडक्ट का। एन यहाँ एक है और एन यहाँ भी एक है, क्या बात है, बराबर है। और यहाँ दो हाइड्रोजन है, गौर से देखिएगा, दो हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है। अगर मैं बात करूं भाई साहब इसको कैसे बैलेंस किया जाए, यहां अगर 2 लगा दूं तो काम बन रहा है क्या, ध्यान से समझिएगा, यहां 2 हाइड्रोजन हो जा रहा है, यहां 2, 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है। अब यहां अगर मैं 2 लगा दूं, क्या, यहां अगर 2 लगा दूं तो 2 दूना 4, यहां 4 हाइड्रोजन हो जा रहा है। क्या हाइड्रोजन बराबर हुआ, बिल्कुल बराबर हुआ भाई साहब। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, यहां 2 ऑक्सीजन है, तो यहां कितना ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। अब एन को देख लेते हैं, यहां देखो 2 एन हो गया, यहां 1 एन है, गलत हो गया भैया, स्कैम हो गया, तो यहां 2 लगा देंगे, बस बैलेंस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई, पहले क्वेश्चन को लगाते समय बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि कुछ हमने किया नहीं, एन को एन से देखा, फिर एन को बराबर, एन बराबर था, उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ 3 था तो इसको हमने 4 बनाया, 4 बन गया, उसके बाद यहाँ 4 हो गया, फिर उसके बाद ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 2 हुआ, फिर यहाँ भी 2 था, फिर अन्य यहाँ 2 था, 2 लगा दिया। क्लियर, कुछ किया नहीं हमने। ठीक है, अब देखिएगा H2 प्लस O2 प्लस H2O, ये क्या भाई साहब, कैसे कैसे होगा ये, देखो यहाँ 2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, बराबर है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही, यहाँ हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है भाई साहब। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब तीसरा देख लेते हैं हम लोग, Mg प्लस O2 इक्वल टू 2MgO, बहुत इजी है ये लोग, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, बहुत इजी है,
इसी के जैसे एकदम है, ठीक है। अब फोर्थ वाला मैं बता देता हूं, देखिएगा क्या लिखा है, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। क्लियर। अब पहले Fe को उठाते हैं, Fe को बराबर करते हैं। देखो एक Fe यहाँ है, 3 Fe यहाँ है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, क्या होगा, यहाँ 3 लगाने से Fe बराबर हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। और हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन बराबर है इसका मतलब, ठीक है। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं भाई साहब, ऑक्सीजन को देख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 4 है, ठीक है। तो इसको 4 बनाएंगे कैसे भाई साहब, कैसे बनाएंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और हाइड्रोजन यहाँ हो जा रहा है 8 हाइड्रोजन हो जा रहा है, तो यहाँ भी 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहाँ भी 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई। अब ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। अब क्या ये बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। क्या समझ में आया, देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, बैलेंसिंग नहीं, देखो 3 Fe यहाँ है, 3 Fe यहाँ है, ठीक है। और हाइड्रोजन 8 है यहाँ, हाइड्रोजन 8 यहाँ है, और ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। क्लियर, आई होप क्लियर हुआ होगा। कुछ करना नहीं है भाई साहब, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जैसे अन्य पहले लिखा था, एक एक चीज को बराबर करते चलेंगे। ये ट्रायल एंड एरर मेथड पर बेस्ड है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया ये बैलेंसिंग, तो आप लोग कमेंट करिएगा। एक लेक्चर केवल बैलेंसिंग के लिए ही बनाऊंगा, मतलब केवल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस ही करना बनाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।